नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए सुबह की सभी ताजा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। बता दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ भारत जोड़ो नहीं बल्कि इस देश के हर समाज हर नागरिक को जोड़ने की एक मुहिम है। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस के देशव्यापी आंदोलन से डर गई बीजेपी। कल पूरे देश में दोस्तों खास कर रामलीला मैदान में कांग्रेस का हल्ला बोल देखकर भाजपाइयों के निकले पसीने। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल अब तक बिल्किस के आरोपी खुले घूम रहे, ये कैसा इंसाफ, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर पवन खेड़ा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले बीजेपी महंगाई और गरीबी के मुद्दे पर बात नहीं करती। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों, जी दरअसल आपको बता दें गुलाम नबी आजाद की रैली में उमड़ा जन सैलाब, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों लल्लन सिंह का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले सुशील मोदी बौखला रहे हैं, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस का बड़ा ऐलान, जी हां जयराम जी बोले घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेंगे, बीजेपी की नाकामी बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों जेल से बाहर आते ही तीस्ता से तलवाड़ा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले सच को दबाने की कोशिश करती है बीजेपी, इसके बारे में बताएंगे दोस्तों। तीस्ता जी के चेहरे की हंसी साफ बता रही है कि वो बीजेपी से डरने वाली नहीं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों नीरज कुमार ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला, बोले फिलहाल बीजेपी महंगाई बढ़ाती जा रही, दाल तेल और गले में दोस्तों सब्जियां डालकर अनोखा प्रदर्शन किया कांग्रेस ने, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे अखिलेश का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले 2024 में नहीं रहेगी भाजपा की सरकार, सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो सारी खबरें दोस्तों फटाफट अंदाज एक एक कर बताएंगे। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कांग्रेस के कल महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल प्रदर्शन से भाजपाइयों की उड़ी नींद, जगह जगह कांग्रेस ने महंगाई को लेकर किया प्रदर्शन। दरअसल दोस्तों कल पूरे देश भर में खास कर दिल्ली में दोस्तों जो तरीके से महंगाई को लेकर प्रदर्शन हुआ है उसको लेकर बीजेपी डर गई है। आपको बताते चले दोस्तों कल जो है यहाँ पर जिस तरीके से ये प्रदर्शन किया गया खास कर महंगाई बेरोजगारी को लेकर, इसको लेकर भाजपा में डर बैठ गया। दरअसल दोस्तों ये वही कांग्रेस है जिस कांग्रेस की उम्मीद आम जनता करती है। इससे पहले दोस्तों कांग्रेस ऐसी हुआ करती थी, वो छोटे छोटे मुद्दों पर सड़कों पर उतर जाया करती थी और इसीलिए दोस्तों कांग्रेस का कनेक्शन लोगों से जुड़ा हुआ था। लेकिन दोस्तों पिछले कुछ सालों में कांग्रेस ने बाहर आना ही छोड़ दिया था और प्रोटेस्ट करना ही छोड़ दिया था, जिसके बाद मोदी सरकार को शे मिलती गई और शे मिलने का कारण यह हुआ कि मोदी सरकार सत्ता में बैठी रही पूरे 10 साल। लेकिन दोस्तों फिर पहले वाली कांग्रेस हमें देखने को मिल रही है। कांग्रेस जगह जगह महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रही है, खास कर जैसे दोस्तों मैदान में जो रामलीला मैदान में जिस तरीके से कांग्रेस ने हल्ला बोला, ऐसे साफ दिखाई दे रहा था कि कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार को घेर रही है। आपको बता दूं दोस्तों इससे पहले भी सरकार के ऊपर कई सवाल उठ चुके हैं महंगाई और बेरोजगारी को लेकर, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महंगाई और गरीबी को लेकर कोई बात नहीं करते हैं। खास कर दोस्तों ये वो प्रधानमंत्री हैं जो मनमोहन सिंह साहब को घेरा करते थे। देश का प्रधानमंत्री ये कहा करता था कि फिलहाल मनमोहन सिंह साहब पेट्रोल के दाम बढ़ा रहे हैं, डीजल के दाम बढ़ा रहे हैं, लेकिन आज जब खुद सत्ता में आ गए दोस्तों तो खुद ने आप समझिए सिलेंडर पर पेट्रोल और डीजल के क्या दाम कर दिए, आपसे छुपा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की दोस्तों बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था ये साफ बता रही है कि फिलहाल प्रधानमंत्री महंगाई के मुद्दे पर बात करने से भागते हैं। यही कारण दोस्तों जो कल दिल्ली के रामलीला मैदान में जमकर हल्ला बोल हुआ और ये एक अनोखी तरह का प्रदर्शन था। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गले में आलू बैगन आटा, हाथ में तेल की बोतल्स और जितनी भी चीजें जिनके दाम बढ़े हुए वो सब के सब उनके हाथों में था, जिससे ये साबित हो जाता है दोस्तों कि 2024 की लड़ाई इस बार आसान नहीं होने वाली है। यानी भाजपाइयों को एक बड़ा झटका लग सकता है, खासकर तब दोस्तों जब बीजेपी पूरी तरीके से जो यहाँ पर भारत मुक्त हो जाएगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, बोले फिलहाल ये कैसा इंसाफ, अब तक बिल्किस के आरोपी बाहर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें बिल्किस बानो के आरोपियों को जब से बाहर छोड़ा गया तब से ओवैसी लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर हो गए। असदुद्दीन ओवैसी ने बेरोजगारी और बिल्किस बानो दोनों का मुद्दा उठाया। ओवैसी ने कहा कि जिस तरीके से बिल्किस बानो के 11
आरोपियों को छोड़ा गया। इससे ये साबित हो जाता है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए हमारे देश की सरकार कुछ नहीं कर रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि फिलहाल बीजेपी महंगाई, गरीबी और बेरोजगारी जैसे मुद्दे से भागती है। ओवैसी ने कहा कि फिलहाल इस सरकार ने देश के युवाओं का नसीब जो है वो पूरी तरीके से बेरोजगारी से लिख दिया है। जाहिर सी बात है दोस्तों, सरकार की नाकामी और सरकार के नाकाम इरादे ये साफ साफ बताते हैं कि सरकार किसी काम की अब नहीं रही है। ऐसे पहले भी दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवाल उठ चुके हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी किसी भी सवाल का जवाब देते नहीं है। हमारे देश के पहले ऐसे प्राइम मिनिस्टर होंगे मोदी, जो कि दोस्तों आप समझिए कि एक भी लाइव कॉन्फ्रेंस नहीं की, जबकि मनमोहन सिंह साहब ने अपने कार्यकाल में लगभग 7 से 8 लाइव कॉन्फ्रेंस की थी। अब यही बात दोस्तों अगर आप समझिए, जोड़ के देखा जाए तो ये कितना बड़ा जो है वो है खिलवाड़ लोगों के साथ, कि देश के प्रधानमंत्री लोगों को जवाब देने के लिए भी संतुष्ट नहीं है। उनके पास जवाब ही नहीं है तो देंगे क्या। सबसे बड़ी बात यह, अगर किसी ने पूछ लिया कि इतनी महंगाई क्यों बढ़ रही है, तो मोदी क्या जवाब देंगे, भाग लेंगे वो तो। इसीलिए वो कोई लाइव कॉन्फ्रेंस नहीं करते, जनता के सवालों से भागते हैं। आप समझिए, खुद लोगों के ऊपर अनशन बयान देते हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन जब कोई इनके ऊपर कुछ बयान दे देता है विपक्ष का नेता, तो ये लोग उसको मुद्दा बनाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर इतनी ही लोगों की चिंता होती तो आप महंगाई के मुद्दे पर बात करते, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महंगाई के मुद्दे से तो भागते हैं। और यही सबसे बड़ी सरकार की दोस्तों आलोचना की चीज है कि आप देखिए, देश में महंगाई को लेकर जंग छिड़ी हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री इन मुद्दों पर बात करने से जो है बचते हैं। और ऐसा ही कोरोना में हुआ, ऐसा ही किसान आंदोलन के दौरान हुआ। इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी ने भाजपा को घेर लिया और साफ कहा कि फिलहाल बीजेपी बिल्किस बानो के मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। खास कर दोस्तों आप देखिए, अब बिल्किस बानो के खिलाफ धीरे धीरे आवाजें वापस से दबने लगी, क्योंकि लोग कितनी आवाज उठाएंगे, बस एक हद तक उठा सकते हैं, जिसके बाद दोस्तों जब कोई फैसला नहीं आता तो लोग जो इस चीज से कट लेते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको, बता दोस्तों पवन खेड़ा का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी को कर देंगे पूरी तरीके से खत्म। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा 3,500 किलो पैदल चलेगी कांग्रेस। ऐसे में दोस्तों 126 दिन राहुल गांधी रहेंगे कंटेनर में। जी हाँ, कांग्रेस का हल्ला बोल दोस्तों, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा कोई छोटी मोटी यात्रा नहीं है दोस्तों। इससे पहले आपको याद है दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद ने जो यहाँ पर एक यात्रा निकाली थी वो बहुत साल पहले। लेकिन दोस्तों आप समझिए, अब राहुल गांधी ने मुहिम छेड़ दी और बीजेपी तो हैरान ही रह गई कि ये कांग्रेस ने कैसी यात्रा ढूंढ निकाली है, जो कि भारत जोड़ो यात्रा है, क्योंकि 3,500 किलो पैदल दोस्तों इसमें कांग्रेस चलेगी। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आज देश में एक सबसे बड़ा मुद्दा यह है सांप्रदायिकता का। आप देखिए, सांप्रदायिकता में नफरत फैलाई जा रही है, हिंदू मुसलमान किया जाता है, लेकिन इस मुद्दे से बचने के लिए इस वक्त कहीं ना कहीं कांग्रेस से दो हाथ करने की फिराक में है बीजेपी। और दोस्तों बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में दोस्तों 3,500 किलो पैदल चला जाएगा कन्याकुमारी से कश्मीर तक। ऐसे में दोस्तों पवन खेड़ा ने कहा कि बीजेपी ने पेट्रोल, डीजल, एलपीजी, खाने का सामान, दालें, चावल, आटा, इन सारे चीजों के दाम बढ़ा दिए हैं, लेकिन एक भी मुद्दे पर सरकार बात नहीं करती। पवन खेड़ा ने कहा कि फिलहाल कल भी हमने देश में आंदोलन किया था महंगाई को लेकर, और अब जो है भारत जोड़ो यात्रा देश को जोड़ेगी। सबसे बड़ी बात यह दोस्तों, ये भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ एक इसलिए नहीं है कि सिर्फ रैली निकाली और हो गया। भारत जोड़ो यात्रा का मतलब ही ये दोस्तों कि सारे लोगों को कांग्रेस फिर से एक बार साथ सके, जिन लोगों का विश्वास कांग्रेस पर से उठ गया है। लेकिन दोस्तों ये बात भी झूठी नहीं है कि कांग्रेस दोस्तों इस देश की सबसे बड़ी पार्टी है, उसको बीजेपी खत्म करने की कोशिश करती है। लेकिन अफसोस की बात यह है दोस्तों कि कांग्रेस को खत्म करना बीजेपी के बस की बात नहीं है। इस देश में दोस्तों सबसे पहला और सबसे बड़ा मुद्दा कांग्रेस का ही है, क्योंकि गांधी जी की बनाई हुई पार्टी है ये। सबसे बड़ी बात यह कि दोस्तों कांग्रेस गांधी के विचारों पर चलती है, बीजेपी गोडसे के विचारों पर चलती है, और कांग्रेस और गोडसे में जब जब दोस्तों ठनेगी तब तब कांग्रेस की जीत होगी, क्योंकि दोस्तों इस देश में गांधी के विचार चलेंगे, ना कि गोडसे और जो है सावरकर के। जाहिर सी बात है दोस्तों, हमारे जो देश के बापू महात्मा गांधी थे, उन्होंने देश के लिए जो किया है वो कभी भुलाया नहीं जा सकता। कुछ लोगों को लगता होगा कि किताबों से चैप्टर हटा देने से या गांधी जी के बारे में उल्टा सीधा बोलने से गांधी जी को लोग भूल जाएंगे, लेकिन दोस्तों आज से 100 साल बाद हम रहें या ना रहें, तब भी गांधी जी इतने ही मशहूर, इतने ही पॉपुलर रहेंगे जितने के वो आज हैं, क्योंकि आने वाली पीढ़ी जो है वो भी गांधी जी के चैप्टर जाने की फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, आरजेडी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले भारतीय जनता पार्टी अपने कपूतों को छुपा कर रखती है, दूसरों पर पड़वाती है छापे। आपको बता दें दोस्तों, एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने बीजेपी को घेर लिया है। तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा के सारे विधायक दूध के धुले हुए हैं, किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, सिर्फ आरजेडी, सिर्फ बिहार के पीछे पड़ी है बीजेपी। आपको बता दें दोस्तों, पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान और जो है यहाँ पर छत्तीसगढ़, इन जगहों पर लगातार छापेमारी होती है, जिसको लेकर जमकर बीजेपी को घेर लिया गया है। आपको बताता चलूं दोस्तों, इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश में एक मुहिम चढ़ गई है। ये मुहिम है बीजेपी हटाओ। लेकिन दोस्तों तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि फिलहाल बिहार की जनता के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, बिहार की जनता हमारे साथ है। तेजस्वी ने कहा कि फिलहाल बिहार के विकास के बारे में सोचना है, क्योंकि बीजेपी दोस्तों लगभग आप समझिए इतने सालों से सत्ता में है नीतीश के साथ, लेकिन बीजेपी ने देश के लिए कुछ किया नहीं है। और यही कारण जो सीधे सीधे बोल दिया गया है अब तेजस्वी की तरफ से कि फिलहाल अब इंसाफ हम दिलाएंगे आम जनता को। जाहिर सी बात है दोस्तों, बिहार की जनता का भी विकास होना चाहिए, खास कर उन नौजवानों का, युवाओं का दोस्तों, जिनको अब तक नौकरी नहीं मिली है। बात सिर्फ नौकरी की नहीं है दोस्तों, बिहार में धीरे धीरे कर किसान खत्म हो गया है, और किसान को दोस्तों एक बार फिर से जिंदा करने के लिए, फिर से उनकी खेती बाड़ी बढ़ाने के लिए दोस्तों किसी ना किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। इसीलिए तेजस्वी यादव ने मुहिम छेड़ दी है कि फिलहाल वो देश में एक तरीके से एक ऐसा माहौल लाएंगे जिससे कि देश की जनता को सपोर्ट मिले। जाहिर सी बात दोस्तों, किसानों को सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है। जगह जगह हम देख रहे हैं कि अभी कृषि कानून को लेकर विवाद हुआ, लेकिन बिहार का किसान तो बेचारा खत्म हो चुका है, वो पंजाब जाता है दोस्तों दिहाड़ की लेने, काम करने। ऐसे में हमें बिहार में भी ये मुहिम छेड़ी है अब, तो कहीं ना कहीं ये बात साफ हो गई है कि तेजस्वी ने साफ कर दिया कि फिलहाल भाजपा ईडी लाए, सीबीआई लाए या इनकम टैक्स लाए, डरने वाले नहीं है, यहाँ पर ऐसे ही सरकारें चलती रहेंगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, कांग्रेस ने किया पूरा प्लानिंग, हिमाचल प्रदेश में अब की बार दोस्तों ऐसे जीतेगी कांग्रेस चुनाव। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, हिमाचल में, शिमला में कांग्रेस के जो चाय कार्यकर्ता है दोस्तों, जो कांग्रेस के लिए बहुत सालों से चाय बना रहे हैं, कांग्रेस ने उनको टिकट दे दिया है। दरअसल कांग्रेस हैरान तब रह गई जब चाय वाले जो बाबा हैं वो उन्होंने टिकट मांग लिया कांग्रेस से चुनाव लड़ने के लिए, और कांग्रेस ने उनको टिकट दे भी दिया है। आपको बता दें दोस्तों, अगर ऐसे लोगों को चुना जाए जो देश के लिए ऐसा काम करते हैं, आप समझिए बेचारे चाय बनाते थे, उनको टिकट दिया गया। और दोस्तों ऐसे लोगों को जनता बहुत चुनती है। देखिए एक दोस्तों, एक नरम स्वभाव तो रहता ही है उन लोगों की तरफ, लेकिन कहीं ना कहीं वो काम भी अच्छा करते हैं। अगर दोस्तों एक छोटा इंसान बड़ा बनता है तो शायद वो अच्छे काम करने की सोचता है, लेकिन ये सिस्टम उसको गलत बनाने की कोशिश करता है। अब आपने देखा, वैसे तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं चाय वाले का बेटा हूं, लेकिन प्रधानमंत्री में वैसे गुण आपको कहीं के दिखाई नहीं देंगे। प्रधानमंत्री रोज एक सूट, लाख रुपए का सूट पहनते होंगे, लाखों के जूते पहनते हैं दोस्तों, करोड़ों की गाड़ियों में घूमते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री में गरीबी वाली चीज नजर नहीं आती है। और जिसके अंदर ये नजर नहीं आता, इसका मतलब दोस्तों उसको पैसों की हवा लग चुकी है। जब किसी को दोस्तों पैसों की हवा लग जाती है तो उसका जीने का तरीका बदल जाता है। प्रधानमंत्री को करना तो ये चाहिए था दोस्तों कि वो इतनी नीची जगह से उठकर आए हैं, तो आप समझिए दोस्तों उस तकलीफ को समझना चाहिए उनको, उन लोगों की जो बेचारे उसी तकलीफ में अभी जी रहा है। क्योंकि दोस्तों कहते हैं कि आप जिस जगह से उठकर आते हो वो चीज हमेशा आपके साथ चलती है और आपको एहसास रहता है दूसरे का भी। लेकिन प्रधानमंत्री पहले ऐसे इंसान है जो दोस्तों गरीबी से उठकर आए, लेकिन गरीबों को ही भूल गए। आज आप देखिए दोस्तों, बेचारा गरीब भुखमरी में जी रहा है, तो रोज कम से कम 200-400 रुपए कमाते हैं और वो पूरा खर्च हो जाता है। जबकि दवा दारू की जरूरत पड़ती है तो उनके पास पैसा नहीं होता है। कभी कभी दोस्तों देश में लॉकडाउन जैसी परिस्थितियां आ जाती हैं तो आप समझिए इतने दिन तक उनके पास खाने के लिए खाना नहीं होता, वो जगह जगह दोस्तों मांगते हैं बेचारे, और वहां से भी उनकी मदद नहीं होती है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है देश का, गरीबों और बेरोजगारों के लिए दोस्तों, कि सरकार को कम से कम बेरोजगारों के लिए कुछ करना चाहिए। आप बड़े बड़े शहरों में देख लीजिए दोस्तों, बेरोजगारों को भत्ता दिया जाता है बड़ी बड़ी जगहों में, लंदन वगैरह में, लेकिन इसके बाद भी हमारे भारत में अब तक बेचारे बेरोजगार ऐसे ही घूम रहे हैं। ना उनकी हेल्प की जाती है, ना उनको जो है यहाँ पर दोस्तों उनकी मदद की जाती है। जाहिर सी बात है कि अगर आप उनकी मदद नहीं कर सकते तो कम से कम उनके नमक जले पे नमक भी मत छिड़को। चलिए
बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इमरान प्रतापगढ़ी का भाजपा पर बड़ा हमला। बोले देश से मिटा देंगे बीजेपी को, देश से हटाएंगे। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें इमरान प्रतापगढ़ी ने महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी को घेर लिया है। इमरान प्रतापगढ़ी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि देश में लगातार बेरोजगारी और महंगाई बढ़ती चली जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन मुद्दों पर बात नहीं करते हैं। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि ये सरकार पूरी तरीके से लाचार हो चुकी है, गरीबों और बेरोजगारों को इसने नकार दिया है। इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि फिलहाल कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो हमेशा से गरीबों और मजलूमों के लिए खड़ी रही है। आपको बता दें दोस्तों एक बार फिर से कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता कल रामलीला मैदान में जुटे थे। इमरान प्रतापगढ़ी समेत सारे दिग्गज बड़े बड़े नेता दोस्तों और हर एक ने बीजेपी के खिलाफ मुहिम खोल रखी है। यही कारण है जो भारतीय जनता पार्टी को दोस्तों एक बड़ा झटका देने की फिराक में कांग्रेस, क्योंकि 2024 का चुनाव दोस्तों सिर्फ चुनाव नहीं रह गया है, अब वो दंगल बन चुका है। और दंगल का मतलब ये है दोस्तों कि अब आर पार की लड़ाई होनी है, सीधी लड़ाई है दोस्तों। 2024 यानी कि या तो बीजेपी का एंड या फिर कांग्रेस का, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है कि 2024 विपक्ष के लिए एक सुनहरा मौका है भाजपा को सत्ता से बाहर करने का। दरअसल बीजेपी दोस्तों जब से सत्ता में आई है तब से उसने देश का पूरी तरीके से बेड़ा गर्क कर रखा है। देश में महंगाई बेरोजगारी लगातार बढ़ती चली जा रही है और इसको लेकर दोस्तों बीजेपी पूरी तरीके से घिर चुकी है। इसीलिए अब दोस्तों भाजपा को एक बड़ा झटका देने के लिए कांग्रेस ने पूरी प्लानिंग कर ली है कि आखिरकार क्या करना है, कैसे जो है चुनाव जीतना और कैसे भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाना है। दरअसल दोस्तों जो लोग चैन से रहा करते थे वो भी अब चैन से रहना भूल गए और ये सब कुछ हुआ बीजेपी के आने के बाद। अगर हमें देश को उसी जगह लाना है जहां से दोस्तों हमने छोड़ा था तो भाजपा को हटाना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों निर्मला सीतारामन को बहुत शौक था मोदी सरकार की फोटो लगवाने का। अब दोस्तों मोदी सरकार की फोटो लगी तो सही, लेकिन दोस्तों कहीं और। दरअसल दोस्तों आपको पता हो अभी एक दिन पहले मैंने आपको बताया था कि कैसे निर्मला सीतारामन ने तेलंगाना में एक IAS अधिकारी को हड़का दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने कंट्रोल में मोदी सरकार की जो है फोटो नहीं लगा रखी थी। जिसके बाद उन्होंने किया कि भाई केंद्र सरकार तो राज्य से ज्यादा खर्चा करती है गरीबों के लिए, तो फिर आप जो है यहाँ पर मोदी सरकार की फोटो क्यों नहीं लगा रहा कंट्रोल में। तो दोस्तों इसके बाद जो वहां के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उन्होंने निर्मला सीतारामन पर हमला बोला था और कहा था कि फिलहाल आधा पैसा राज्य भुगतता है। लेकिन आपको बता दें दोस्तों निर्मला सीतारामन को मोदी की फोटो लगवाना भारी पड़ गया। आपको बता दें फोटो तो लगी लेकिन कहीं और वो लगी दोस्तों गैस सिलेंडरों पे। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें तेलंगाना में अब जितने भी दोस्तों आपको बता दें कार्यकर्ता हैं खास कर के चंद्रशेखर राव के, उन्होंने जो यहाँ पर सिलेंडर ऊपर फोटो लगा दी है बीजेपी की। एक एक कर आपको बता दें बीजेपी के खिलाफ जमकर सिलेंडर LPG पर फोटोज लगाई गई हैं और बीजेपी को दोस्तों आड़े हाथ घेर लिया गया है। आपको बता दूं दोस्तों इससे पहले भी महंगाई को लेकर निर्मला सीतारामन कई बयान दे चुकी हैं, लेकिन उनके बयान दोस्तों मैच नहीं खाते हैं जो आजकल परिस्थितियां बनी हुई हैं। और यही कारण दोस्तों जो अब निर्मला सीतारामन को एक बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है। ये बड़ा झटका इसलिए लगा है दोस्तों क्योंकि आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो फोटो है वो KCR की पार्टी ने जगह जगह सिलेंडरों पे चिपका दी है और लिखा है उस पे 1105 रुपए, यानी कि दोस्तों सिलेंडर का भाव है 1105 रुपए। कांग्रेस के टाइम पर दोस्तों सिलेंडर का जो दाम था वो काफी सस्ता था और ऐसे में दोस्तों ये साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल इस तरीके की चीजें जो यहाँ पर देश को कमजोर करने की कोशिश कर रही हैं और ऐसे में दोस्तों सरकार का पूरी तरीके से मामला ढिलमिल हो गया है। यानी कि दोस्तों तेलंगाना सरकार ने बीजेपी की असलियत लोगों के सामने ला दी है। सिलेंडर पर जगह जगह फोटो लगाकर दोस्तों ये बता दिया है कि दरअसल मोदी सरकार की अगर कहीं फोटो लगना चाहिए तो वो है असली सिलेंडर, पेट्रोल टैंक्स। दरअसल दोस्तों मोदी सरकार पहली ऐसी सरकार है जो अपने हर जगह फोटो लगवाती है। अब इनको तेलंगाना में मोदी के फोटो नहीं दिखाई दिए निर्मला सीतारामन को तो दोस्तों भड़क गई, कहने लगी यहाँ पर मोदी जी का फोटो लगाओ। भाई फोटो लगे या ना लगे लेकिन मोदी जी के फोटो बिल्कुल सही जगह लग गया और वो है LPG, क्योंकि आज जिस तरीके से लोगों को LPG में लूटा जा रहा है और उसके बाद तो ये बात साबित हो जाती है कि पूरे देश की जनता से GST वसूल कर देश की जनता और व्यापारियों को बीजेपी ने खत्म कर दिया है और इस बात से कोई भी परहेज दोस्तों नहीं कर सकता है। फिलहाल हम तो यही कहेंगे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए